नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के जो लड़के का बयान आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका कभी भी रूस और यूक्रेन वाले युद्ध से बाहर हो सकता है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर अमेरिका इतना पावरफुल बना कैसे। देखो, अमेरिका के पावरफुल बनने के पीछे जो वजह है ना, वो है इनके चार बड़े संस्थान। कौन कौन से? एक तो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हम बोलते हैं। और एक है तुम्हारा डब्ल्यूटीओ। और है सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसे आप मतलब वीटो पावर बोलते हो। समझ लेते हैं। देखो क्या है, जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उस वो जो लोन देता है ना, वो लोन प्रोवाइड करता है आपको कम समय के लिए। मतलब अगर आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया या करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, सपोज करो आपका क्वार्टरली मतलब जो आपको 1 महीने के या 3 महीने के अंदर आपको डॉलर के फॉर्म में देना था, महीने का हिसाब समझो जो समझ में आएगा आसान से। मान लो आपने 100 करोड़ रुपए का हिसाब किया, आपने 80 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट किए, समझ रहे हो, और 100 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो आपको 20 करोड़ ट्रेड डेफिसिट में रहे। तो डॉलर जो आपको चाहिए या लोन चाहिए, तो इमरजेंसी के लिए जो आपको पैसा प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब आईएमएफ। और अगर अपने यहाँ आपको देश को डेवलप करने के लिए, विकास के लिए पैसा चाहिए, मतलब किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बड़े स्केल पर देश के अंदर कुछ बनाना है, उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो वहाँ पे आपको आईएमएफ नहीं देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं देगा, वहाँ पर देगा आपको वर्ल्ड बैंक। अब इन दोनों की प्रोसीजर समझ लेते हैं। देखो, आईएमएफ में अगर आपको लोन लेना है तो उसमें 70% वोटिंग होना चाहिए, उसमें भी। और आईएमएफ में अकेली अमेरिका की 40% वोटिंग है। अगर पूरे देश एक तरफ खड़े हो जाएं और अमेरिका अकेला बाहर निकल जाए तो वोटिंग 60% हो पाएगी। और ऐसा कोई देश नहीं है अभी की स्थिति में जिस देश से किसी की कोई खटपट ना चल रही हो। मतलब अगर पाकिस्तान कहीं कोई वोटिंग वाली स्थिति आए तो भारत नहीं देगा, वो भारत की आए तो पाकिस्तान नहीं देगा। मतलब 100 तो किसी के साथ में भी नहीं है। लेकिन ये 195 देश कभी तुमने देखे कि अमेरिका के बारे में कुछ बुरा बोलते हुए, अमेरिका के बारे में कुछ बुरा सुन मतलब कहते हुए? कारण ये है, अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके पीछे अभी जो जेलेंस्की वाला खौबा मचा है ना, जेलेंस्की की ताकत नहीं थी कि वो रूस से भिड़ जाए। जेलेंस्की ताकत अमेरिका की कारण लड़ा है। अमेरिका की नेवी के पास में इतने फाइटर जेट है जितने भारत के पास में या मतलब किसी भी देश के पास में नहीं है। फाइटर जेट मतलब उसकी एयरफोर्स के पास में नहीं है जितने उसकी नेवी के पास में। खैर वो विषय अलग है, आगे चलते हैं। तो आपको किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए वहाँ की वोटिंग चाहिए 70%। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अकेली जो अमेरिका की वोटिंग है वो है 40%। मतलब अगर अमेरिका वोट ना करे तो किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले ले। सेम कंडीशन है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में 37% की हिस्सेदारी रखता है कौन? अमेरिका। अभी आपने देखा होगा जब पहलगाम अटैक हुआ पाकिस्तान ने किया, उससे पहले जो इनकी 100 कुछ बिलियन डॉलर रुपए की जो फंड था वो रिलीज़ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये तुम्हारा पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से रिलीज़ कर दिया। और जिसके बाद से ही जो ट्रम्प है वो थोड़े से ज़्यादा करीब दिखते से नज़र आ रहे हैं आपको, किसके? पाकिस्तान के। और इसके बाद फिर पहुंच गया पाकिस्तान, खर्चा वर्चा कर रहा है, कहने लगा और दे दो। बोले क्यों? बोले हम पे हो नहीं रहा। तो फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि आप अपनी पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दो। जितने भी पायलट हैं सब फर्जी हैं, कोई तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हवाई जहाज में बैठना पसंद नहीं कर रहा। और जो व्यक्ति मतलब अमेरिका चले जाते हैं, तुम्हारे एयर होस्टेस हों, तुम्हारे पायलट हों, वहीं से विमान को छोड़ के वे अमेरिका में हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बोले इसे बेच दो किसी प्राइवेट हाथों में। हालांकि कोई एयरलाइंस को बेचना गलत नहीं है। एयर इंडिया को भी बेचा गया, टाटा ने खरीदा, क्योंकि पहले जेआरडी टाटा ने ही एयर इंडिया को की थी, अब एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप ने खरीदा। कुछ होता है सरकारी संस्थाओं में कि जो भाई मजबूरी रहती है कि नहीं मेरी लीडरशिप है। प्राइवेट में कुछ होता है कि भाई चलो यहाँ नहीं तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
तो विषय ये है कि अमेरिका का जो दबदबा है या अमेरिका का जो वर्चस्व मानती है दुनिया, उसके पीछे वजह है क्या? वजह है अमेरिका का लीडरशिप, अमेरिका के पास में पैसा ज़्यादा होना। आप छोटे लेवल पर समझो, अपने गांव में समझो, तुम्हारे गांव में जो दबंग आदमी है ना वो पैसे वाला होगा, क्योंकि उसके 10 ऐब भी ना पैसे के कारण ढक जाते हैं। ऐसे ही अमेरिका है। अमेरिका एक ही फाइटर जेट भेजता है, कितने का बेचता है? मान लो 700 करोड़ रुपए का, समझ रहे हो? 700 करोड़ का। तुम पूरा गांव की खेती भी बोगे तो 700 करोड़ रुपए के गेहूं नहीं उगा पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान देश, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। 700 बिलियन डॉलर मतलब 700 करोड़ रुपए का एक ही जहाज़ बेच दिया। अगर उन्होंने 10 जहाज भी बेच दिए तो 7,000 करोड़ के हो गए, समझ रहे हो? इसीलिए अब और आगे चलो, अगर एमआरआई की मशीन की बात करें, चलो एमआरआई मशीन जो है 7 करोड़ रुपए की है वो, हाँ जी, और उसका पर साल का जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना वो है 40 लाख रुपया, जिसमें इंश्योरेंस और उन्हीं का इंजीनियर आकर सर्विस वगैरह करता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ अगर 40 लाख रुपए खर्चा है उसका तो 3.5 लाख रुपए के आसपास में है, मान के चलो ना, 3.5 लाख के आसपास। अब जब पर 3.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है तो उसको तो देना ही है ना 3.5 लाख रुपए महीना। कोई अगर ग्राहक आए नहीं आए, आपने सोचा होगा एमआरआई इतनी महंगी क्यों होती है? एमआरआई महंगी इसलिए होती है क्योंकि भाई उसमें 3.5 मतलब 40 लाख रुपए तो उसकी सर्विस का खर्चा है अकेला साल का, इंश्योरेंस प्लस सर्विस। और 3.5 लाख महीने का, 3.5 लाख रुपये महीने का है, मतलब वो आप समझो 12 से 13 हज़ार रुपये तो पर डे का है उसका, एमआरआई मशीन का। तो एमआरआई मशीन 12-13 हज़ार रुपये तो पर डे ले ही रही है, वो तो चले नहीं चले जब भी ले रही है, इसलिए एक एमआरआई के 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं। खैर वो विषय आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्रंप के बेटे ने एक अभी बयान दिया है और बयान में कहा है कि बहुत जल्दी ही अमेरिका बाहर आ सकता है यूक्रेन वाले युद्ध से। देखो 28 सूत्रीय मांग दी थी रूस ने, जब से आपने देखा होगा इनका जो दोनों का पुतिन और ट्रंप मिले थे अलास्का में, उसके बाद से पूरा माहौल बदल गया। उसके पहले के आप बयान निकाल के देखना ट्रंप के, उसके बाद के बयान निकाल के देखना, दोनों में आपको बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, पिक्चर ऐसे उलझती जा रही है क्योंकि अभी उन्होंने 28 सूत्रीय मांग दी थी जेलेंस्की को, उसमें ज़्यादातर जो शर्तें थी वो रूस की तरफ से थी। और रूस ने अब जब युद्ध हुआ था उस युद्ध के पीछे तर्क क्या था भाई? युद्ध करने के लिए जब जेलेंस्की को शुरू में ही नाटो में जाने के लिए मना किया था, लेकिन उस समय बाइडेन सरकार ने ये कहा था कि जो तुम्हारी वर्ष 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रूस ने, ये भी छुड़वाएंगे और पुराने वाले को भी लेंगे। वो तो छुट्टी नहीं, उल्टा अब जो 20 सूत्रीय मांग है इसमें ये और बोल दिया कि जो 2014 में रखी थी ना वो छोड़ दो, उसकी बात मत करो। जो अभी जितनी रूस ने कब्जा कर लिया, जहाँ तक रूस की सेना है वो पूरी रूस की है, और जो यूक्रेन है वो अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भाई मैं हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। अब इस कंडीशन में अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के सुपुत्र हैं, छोटे ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप एकदम क्रेजी मैन, मतलब हम पागल नहीं है कि अपना ब्लैंक चेक लेके घूम हो जाएं कि हम दुनिया लड़े और उसमें खर्चा हम करें। अब ऐसा कुछ सेंटिमेंट बन गए, ऐसा कुछ माहौल बन गया कि जो यूरोप के देश हैं ना, चाहे उसमें फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है या जर्मनी है, ये सारे के सारे देश इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा क्यों होना पड़ा इन्हें? इन्हें इकट्ठा इसलिए होना पड़ा कि अब ये डर इसलिए हो रहे हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट जाता है युद्ध से तो क्या यूक्रेन को 100% फंडिंग यूरोप की तरफ से मिलेगी। और चूँकि यूरोप एक तरह से अधिकृत है चाइना की, क्योंकि जितना भी मतलब प्रोडक्शन के मामले में, अभी आपने एक पर्स वाला मामला देखा होगा कुछ दिन पहले, जो जारा पारा के जो पर्स वगैरह ब्रिटेन और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मतलब बनवाती मैन्युफैक्चरिंग चाइना से ही कराती हैं, क्योंकि चाइना में क्या है, चीप लेबर है। और फिर उस पर अपनी ब्रांडिंग लगा कर, मान लो कोई प्रोडक्ट है 1,000 रुपये का, उस पर अपनी ब्रांडिंग लगा कर 15,000 का कर देती। तो चाइना ने बीच में एक बात लीक कर दी थी कि जो चीज़ आप ब्रिटेन या लंदन या
मतलब यूरोप से ख़रीदते हो ना 20-20 हज़ार की, वो मैं आपको 1000 रुपये में दे दूँगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो ये यूरोप की कंपनी है चीप लेबर के कारण बनवाती वहाँ से है। सिंपल कॉन्सेप्ट पे आओ, मैं किसी बिजनेस को ओन करता हूँ और मुझे मेरे गांव में अगर मैं उस बिज़नेस को चला रहा हूँ, उस बिज़नेस को चलाने में मेरे यहाँ आदमी मिल रहा है मुझे 500 रुपये में, तो मैं क्या करूँगा, मैं मज़दूर ऐसी जगह देखूँगा जहाँ पे वो आदमी, वहाँ पे कोई काम ना हो या चीप लेबर हो, जहाँ 200 रुपये में मज़दूर काम करके दे दे। भाई कोई भी है बिजनेसमैन यही करता है ना, भाई सिंपल फंडा रखता है कि यार जहाँ सस्ती लेबर मिलेगी वहाँ वो काम करवाते हैं। तो चाइना के पास में टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है और चीप लेबर भी है। तो ये क्या है, जितने भी यूरोप के देश हैं चाइना से बनवाते हैं प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से अमेरिका ने, हालांकि ट्रंप ने इसको कई बार बोला कि हमें रूस से खतरा तो है ही, साथ में हमें खतरा है चाइना से भी, क्योंकि चाइना हमें अंदर ही अंदर दीमक के जैसे खा रहा है। क्योंकि चाइना फाइट सामने से आकर फाइट नहीं कर रहा, चाइना क्या है अंदर ही अंदर उनकी जो इकोनॉमी है ना उसको अधीकृत बना रहा अपने, बिना चाइना के काम नहीं चलेगा। मतलब अभी देखा ना, रियल अर्थ मटेरियल को लेकर के हमें भी रोक दिया था, हालांकि हमारे कुछ मतलब जो फाइट इस क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइज़र वगैरह रोक दिए थे और हमारे गाड़ियों में रियल अर्थ मटेरियल रोक दिए थे, हम भी परेशान हो गए थे। क्योंकि जो प्रोसेसिंग की पकड़ है ना वो चाइना की पूरे वर्ल्ड पे है। मतलब जितने भी रियल अर्थ मटेरियल अगर पूरे विश्व की बात करोगे तो रियल अर्थ में मतलब 90% चाइना है। आज अगर बात करोगे ना तुम कि जितने भी समुद्री जहाज है ना, चाहे उसमें क्रूज हो, शिप हो या कंटेनर शिप हो, इन सब में 3 ही देश सबसे ज़्यादा हैं तुम्हारा, जापान और नॉर्थ कोरिया और चाइना, जिसमें चाइना की अकेले 60% की भागीदारी है। और हम तो अपने लायक भी नहीं बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप देख लेना कि भारत बहुत पिछड़ गया है। हमारी अगर 250 पानी के जहाज़ों की 1 साल की खपत है तो हम तो 150 ही बना रहे हैं, हम तो 100 उसके पीछे, और भी बहुत पीछे। तो अमेरिका ने लड़ाया यूक्रेन को, और चलो यूक्रेन अगर मान भी लेता है 20 सूत्रीय मान, तो उसके बाद में भी क्या, इस बात की क्या श्योरिटी है कि आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद रूस कोई नया प्रोजेक्ट या नया कुछ तैयार नहीं कर देगा कि हम एक काम करो, कोई नया आज़ाद प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे हम पूरे यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहते हैं। तो उसकी गारंटी दिलाना चाहता है यूक्रेन अमेरिका से, और अमेरिका केवल बातों पे गारंटी दे रहा है, बोले मेरी गारंटी है, नहीं करेगा। बोले वर्ष 2014 में भी तुम्हारी गारंटी, वर्ष 2018 में भी अमेरिका की गारंटी थी, और जब तुम आए तो उस समय भी जब बाइडेन की सरकार थी, बाइडेन भी बोल रहे थे मैं तुम्हारी गारंटी है। बाइडेन ने तो कम से कम पैसा भी दिया, हथियार भी दिए, लेकिन आपने तो आके कह दिया कि भाई मैं उस पैसे का ब्याज भी लूँगा और जितने तेरे पास में रियल अर्थ हैं उन पर आधा हिस्सा मेरा दे दे। मतलब आज परिस्थिति ऐसी आके खड़ी हो गई है यूक्रेन की कि यूक्रेन मतलब हालांकि अगर अमेरिका के नज़रिए से देखें तो, अमेरिका के नज़रिए से देखोगे तो यूक्रेन को इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा कि अगर चुनाव लड़ेगा तो यूक्रेन जीत नहीं पाएगा, समझ रहे हो। अमेरिका के नज़रिए से ये बात अमेरिका के नज़रिए से है कि अगर यूक्रेन में चुनाव होता है तो जेलेंस्की जीत नहीं पाएगा, इसलिए जेलेंस्की चुनाव नहीं कराना चाहता, युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। ट्रंप और जो अमेरिका की मीडिया है वो ऐसा मानती है। लेकिन अगर जेलेंस्की की माने तो जेलेंस्की या यूक्रेन ऐसा बोलता है कि हम इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो हमने क्रीमिया खोया, अब जो लुहांस और डोहांस है ये भी खो जाएगा, उसके बाद में भी नया कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं आ जाएगा कि नया कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर देगा रूस। तो हो सकता है, उसको कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं कि नहीं हो सकता। तो जैसा कि ट्रंप के बेटे की तरफ से कहा गया है कि युद्ध से कभी भी अमेरिका बाहर हो सकता है, तो अगर अमेरिका बाहर होता है तो क्या इस कंडीशन में यूरोप यूक्रेन का साथ देगा? क्योंकि यूरोप को यूक्रेन का साथ देना मजबूरी है, वो ट्रंप के जैसे नहीं पलट सकते। क्यों? क्योंकि यूरोप का और रूस का इसके बीच का बफर जोन क्रिएट करता है यूक्रेन। जब तक यूक्रेन को पीछे से पैसा मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलती रहेगी, तब तक ही यूक्रेन लड़ पाएगा रूस के साथ में, क्योंकि उसके पास में पैसा है नहीं, पहले ही कर्जे में चला गया है, और रूस को अल्टीमेटली सपोर्ट मिल ही रही है, और तो और रूस अपनी जो ऑयल गैस एनर्जी है वो भी सप्लाई कर रहा है।
अभी खबरें तो ऐसी चल रही है कि जो जेलेंस्की हैं वो भी भारत आने वाले हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि जो पुतिन मतलब ट्रम्प है वो भी भारत आने वाले हैं। ये हो क्या रहा है? दरअसल कुछ नहीं हो रहा। जब आप अपने गांव में देखो, जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सब बात मानते हो, तो उस व्यक्ति से हर देश मिलना चाहता है। इसीलिए जेलेंस्की, जब आपने देखा होगा समिट में गए हुए थे मोदी जी, तो उन वहाँ भी कहा कि आप पुतिन से बात करना, और यहाँ पे पुतिन जी आए। तो अब जेलेंस्की की वो उम्मीद जग रही है कि हो सकता है पुतिन मोदी जी की बात मान लें। ट्रम्प भी इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि पहला भी एक रोदा उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया था कि यार हो सकता है बात निपट जाए, क्योंकि ट्रम्प नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में युद्ध लंबा खींचे, किसी भी स्थिति में नहीं चाहते। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि हम बहुत जल्दी एक डिफेंस डील इजराइल के साथ कर सकते हैं। मतलब बहुत दिन से हमने इजराइल के साथ में कोई डिफेंस डील नहीं की है, लेकिन जब से पाकिस्तान की और तुर्की की डिफेंस डील हुई है कि हम अपने यहाँ आपके यहाँ पे 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाएंगे और ड्रोन बनाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि भाई पाकिस्तान के तो जो गरीब गुरबा है उन्हें काम मिल गया, उठा लिए, और जो तुर्की है उसको एक चीप लेबर मिल गई। बाकी सब भारत में डरने वाली खबर नहीं है कि भारत में वोट डराने वाली खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पर इतना ज़रूर है कि अगर इजराइल के साथ में भारत की कोई डिफेंस डील हो जाती है तो उससे दोनों को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल हमारे लिए वैध और मान्य देश नहीं है, और तुर्की बोलता ही इस बदौलत है कि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की नाटो का सदस्य ना होता तो अगले तो भारत कई बार लपेट लेता है सर। पर बात यहाँ फंस जाती है कि इसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो फिर वो नाटो वाली स्थिति आ जाएगी कि ये कर दिया वो कर दिया। चाइना जो सी पैक्स है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके रास्ते बीच में जो निकाल रहा है उसके पीछे क्या कारण मालूम है? मलक्का स्टेट है। चाइना का ज़्यादातर जो समुद्री व्यापार होता है ना वो होता है मलक्का स्टेट से, और हमारी इंडोनेशिया से तो है अच्छी पकड़। और जो तुम्हारा म्यांमार है, म्यांमार कुछ बोल नहीं सकता, हम बोल देंगे हम अगर तुमने इसे हिला जुला करा हम आइलैंड ले लेंगे, तो उनके यहाँ हमारा जो अब परिस्थिति ये है, वहाँ आइलैंड फंसे उनके 2-4 तो वो ले लेंगे, और कोई कान हिला नहीं सकता। और जो तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों है। तो चाइना चाहता है कि हिंद महासागर को बाईपास करते हुए, पाकिस्तान कंगला देश है ख़त्म पिक्चर में, तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ना, उस ग्वादर पोर्ट पे अपना पूरा डंप करा जाए, और जो मिडिल ईस्ट है पूरा मिडिल ईस्ट में ग्वादर पोर्ट से ही पहुंचाया जाए, और सी पैक के माध्यम से मतलब भारत का हिंद महासागर को बाईपास करते हुए और मलक्का स्टेट को बाईपास करते हुए वो पूरा का पूरा मतलब ग्वादर पोर्ट से ही बिल्कुल मतलब पाकिस्तान के अंदर ही अंदर रास्ते होते हुए चाइना जाना चाहता है। ट्रम्प बाहर होगा उसका भारत के लिए फ़ायदा है। कारण ये है कि अगर ट्रम्प बाहर होगा तो उसमें रूस का प्रभुत्व थोड़ा सा दबेगा, और रूस बढ़ेगा। तो रूस चाह ही रहा है, RIC बना रहा है रूस, इंडिया और चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा अमेरिका का साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि चाइना अगर कभी भारत के साथ खटपट करी तो ध्यान रखना रूस हमें नहीं बचाएगा। उस कंडीशन में हमारे मतलब अगर कोई कंडीशन रहेगी या कोई ऐसी सिचुएशन फंस गई तो हमारा अमेरिका का साथ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, हमें अमेरिका की ज़रूरत है, पर ज़्यादा अमेरिका को ज़रूरत है। कारण कि रूस हर संभव प्रयास करता है कि भारत को और चीन को टकराने से बचाया जाए, आपस में टकराव ना हो। और तो और अभी आपने देखा होगा जब भी सम्मेलन में गए थे तो ज़्यादातर योग्यता रूस ने ही निभाई थी, क्योंकि रूस चाहता है कि भारत काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, काफ़ी मतलब बड़ी सेना रखता है, परमाणु संपन्न देश है। चाइना बड़ी सेना रखता है, बड़ी पॉपुलेशन रखता है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब रखता है, और तुम्हारा न्यूक्लियर संपन्न देश है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये तीनों साथ रहें। क्यों नहीं चाहता? हालांकि हमें अमेरिका को काउंटर करने का कोई विषय नहीं बनता,
विशेष लिए नहीं बचता है, उसके पीछे ये कारण है कि हमें अपना जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ करना ही पड़ेगा। हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादातर व्यापार बाधित हैं टैरिफ के कारण। अभी वो डील चल रही है, हो सकता है डील हो जाएगी तो बहुत जल्दी ही कंटिन्यू आ जाएगा। अमेरिका हमें ये चीज़ मानने लगा है कि बिना भारत के मेरा एशिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान जब भी जाता है कुछ ना कुछ मांग लेता है, बोला कुछ दे दो यार, बहुत स्थिति खराब चल रही है। भारत कभी किसी देश में भी जाकर फंड मांगने के लिए नहीं जाता। ये एक बहुत महत्व की बात होती है, मतलब स्वाभिमान की बात है। पाकिस्तान जब भी किसी देश में जाता है तो पाकिस्तान का पहला ही कहना ये रहता है कि कुछ दे दो यार, काम चल नहीं रहा। ट्रंप के जो छोटे बेटे ने कहा है कि हम युद्ध से बाहर आ रहे हैं, उस कंडीशन में ऐसी आदेशाएं बन रही हैं कि बहुत जल्द ही जो ट्रंप हैं या आधिकारिक रूप से बयान दे दें कि हम युद्ध में नहीं हैं और हम अब यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। जैसा भी करना है, जो भी करना है, यूक्रेन अपने दम पे करे या यूरोप के दम पे करे। और अब यूरोप में अंदर खाने बात चलने लगी है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो भी हो कुछ ना कुछ इसका निर्णय निकालो कि अमेरिका बाहर हो गया है तो अब क्या करना है, कैसे हो सकता है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जो भी क्वेरी है सब पिन करें। लेकिन अगर अमेरिका बाहर निकलता है तो फिर यूरोप के बस की नहीं है यूक्रेन को संभालना। धन्यवाद। थैंक यू।